आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपां करोत्तम प्रबलं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। हथेलियों को रगड़ेंगे, नेत्रों की सिकाई करें। राधे राधे। आज भी हम किडनी से संबंधित कुछ आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म क्रियाएं सभी को साधकों को बतलाएंगे और कौन सा पॉइंट दबा करके हम अपनी किडनी को फिट रखें वो भी बतलाएंगे। राधे राधे। सबसे पहले ध्यान रखें कि किडनी की प्रॉब्लम होने के बाद जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो वो डायलिसिस पे आ जाता है। और डायलिसिस का मतलब ये है कि सत्यानाश, जिंदगी मरण हो जाती है। करीब 40 से 50 हज़ार रुपया महीना का खर्चा, और वो कोई जीवन नहीं रहता है। राधे राधे। तो डायलिसिस से पहले ही अपने आप को संभाल लें, वहाँ तक न पहुँचने पाए, अपने आप को सुधार लो आप, तो डायलिसिस भी नहीं होगी और किडनी भी ठीक हो जाएगी। राधे राधे। तो पिछले कल हमने बतलाया था, एक बनिया बैठे बैठे 4 से 5 हज़ार, 4,500 कैलोरी खा जाते हैं, और जो मजदूर हैं वो करीब 2,000 कैलोरी खाते हैं। तो यहाँ जो मजदूर है वो लगभग 4,000 कैलोरी खर्च करता है, 3.5 से 4,000 कैलोरी 8 घंटे काम करने के बाद। और जो बनिया है उसकी 1,200 से 1,500 ही कैलोरी खर्च होती हैं। तो जो बनिया है वो करीब 3-3.5 हज़ार कैलोरी एक्स्ट्रा खा रहे हैं, इसलिए बीमार हो रहे हैं। मजदूर को लगभग 1,500 से 2,000 कैलोरी खाने को कम मिल रही है, इसलिए मजदूर मर रहा है। पिछले कल हमने बतलाया था 1 ग्राम मीठा बराबर 9 कैलोरी। 100 ग्राम मीठा खा लिया आपने, 900 कैलोरी खा ली। जितना श्रम करें उतनी ही कैलोरी खाएं, इस बात पर ध्यान दें। दही में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति 100 से 150 ग्राम तक दही खा सकते हैं। वो भी या तो गुड़ डाल के खाओ, या बूरा डाल के खाओ, या सादा दही खाओ। नमक डाल के कभी दही न खाएं। नमक डाल के दही खाने से पेट संबंधी तमाम बीमारियां हो जाती हैं। राधे राधे। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम आ चुकी है वो सूप बनाकर भी पी सकते हैं, दिन में 1 बार या दिन में 2 बार। जिनको किडनी खराब हो चुकी है वो करीब 300, 400, 500 कैलोरी से ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उनको तो केवल श्वास लेने भर ही खाना है, हजम ही नहीं होगा कुछ भी खाओगे आप। तो कम से कम मात्रा में। और गाय का दूध 250 ग्राम दूध में 250 ग्राम पानी मिला दें, आधा किलो हो गया। उसको गर्म करें और दिन भर में 3-4 बार पी लें। 250-300 ग्राम से ज़्यादा उस दूध को भी ना पिए। भैंस का दूध बिल्कुल ना पिए, चिकनाई बिल्कुल ना खाएं, रिफाइंड बिल्कुल ना खाएं, पनीर, खोआ, मक्खन ये बिल्कुल ना खाएं। तो जिनको किडनी खराब हो चुकी है उनको बहुत ही सावधानी से अपना जीवन को बिताना पड़ता है। राधे राधे। तो किडनी से संबंधित आज हम कुछ क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं करा रहे हैं जो वो कर सकते हैं। किडनी प्रॉब्लम वाले जो कर सकते हैं केवल वही कराएंगे, उसके अलावा हम आज कुछ भी नहीं कराएंगे। राधे राधे। तो सबसे पहले
दोनों पैरों को निकाल के सीधे बैठ जाएं और अपनी उंगलियों को नीचे दबाएं, ऊपर उठाएं, नीचे दबाएं, पीछे की ओर खींचें। इस प्रकार बहुत ही धीमी गति से इसको कर लें। इसको प्राणायाम के साथ करेंगे तो और अच्छा है, और उत्तम है। श्वास छोड़ते हुए उंगलियां नीचे और श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए पीछे। केवल 4 से 5 बार डेली रूटीन में इसको ले आए। दोनों पंजे आगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास खींचते हुए दोनों पंजे पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास छोड़ते खींचते हुए पीछे। ये सारी क्रियाएं आप 4 से 5 बार अपने डेली रूटीन में ले आएं। इससे कम से कम आपकी फिटनेस बनी रहेगी। नहीं करेंगे तो और ज़्यादा आपकी स्थिति बिगड़ती चली जाएगी। और दोनों पंजों को चक्राकार घुमाएं 4 से 5 बार। इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमा लें। अब जंघा की मांसपेशियों को खींचेंगे अपनी तरफ, तो ये घुटने के व्यायाम इसमें हो जाते हैं। किडनी खराब होने के बाद शरीर बहुत ही दुर्बल हो जाता है, हाथ पैर एकदम कमज़ोर, शक्तिहीन होते चले जाते हैं। तो ये थोड़ी छोटी छोटी जो एक्सरसाइज है, सूक्ष्म क्रियाएं, इनके द्वारा हम कम से कम हाथ पैरों को सही सलामत तो रख सकते हैं। राधे राधे। अब एक पैर को मोड़ करके ऐसे करें, धीमी गति से दूसरा पैर ऐसे। ये भी 4 से 5 बार आप डेली रूटीन में इसको भी ले आए। बस पालती मार के बैठ जाएंगे, दोनों हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए अब बीच में, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए अब दाईं तरफ, ये भी अपनी डेली रूटीन में 4 से 5 तक आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही धीमी गति से। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप, कमर बाईं ओर दाईं ओर, ये भी 4-4 5-5 बार कर लें। रीढ़, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप, बहुत ही धीमी गति से, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप। जिनको किडनी प्रॉब्लम है उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दुर्बलता आ जाती है, तो हम हमारी जो हाथों की उंगलियां हैं, थोड़ा इसको झूम करके दिखला दें। इसको झूम करके दिखला दें भैया। हमारी हाथों की जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों के जो अग्रभाग है ना, ये वाले 1 2 3 4 और अंगूठा, तो अंगूठे से जब हम दबाएंगे इस प्रकार से दबाना है उंगलियों को, अग्रभाग को। किडनी प्रॉब्लम वालों के शरीर में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, शरीर एकदम दुर्बल पड़ जाता है और वो कुछ खाने पीने का भी मतलब का नहीं रहता। तो हम जो उंगलियों की अग्रभाग है, इसको दबा दबा करके पुनः शरीर के अंदर में शक्ति का संचार कर सकते हैं। ये शक्ति की सूचक हैं ये क्रियाएं। ये जो मुद्राएं हैं, इनको इस प्रकार दबाएं, उंगलियों के अग्रभाग को अंगूठे से दबाएं। अंगूठा एक्स्ट्रा दबाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंगूठे की क्रिया तो अपने आप ही हो रही है। राधे राधे। इस प्रकार इनको आप
10-10 बार इन उंगलियों को, 8 उंगलियों को अंगूठे से दबा लें। इससे सबसे ज़्यादा लाभ क्या होगा कि आपके शरीर की जो दुर्बलता है वो शक्ति में बदलती चली जाएगी। ये शक्ति का संचार करती हैं ये पॉइंट इनको दबाने से। अब दोनों हाथ आगे, 1 2 3 4, बगल से 1 2 3 4, इस प्रकार कोहनी मोड़ते हुए 1 2 3 4, ऊपर नीचे 1 2 3 4, आगे पीछे 1 2 3 4, अंगूठा अंदर मुक्का बनाएं और चक्राकार घुमा लें 4-4 बार। अब उंगलियों से पूरी शक्ति लगा करके जितनी शक्ति बची हुई है उतनी शक्ति के द्वारा हम दोनों हाथों को खींचेंगे पीछे की तरफ। किडनी खराब होने के बाद शरीर में बहुत ज़्यादा दुर्बलता आ जाती है। कंधों को उचकाएंगे ऊपर नीचे 4-4 बार, कंधों को चक्राकार घुमाएंगे 4 बार एक दिशा में, 4 बार दूसरी दिशा में। इनको डेली रूटीन में आप 4-4 बार ले आएँ और जब आप स्वस्थ होने लग जाएं तब इसको 1 बार रोज़ बढ़ा दें। 8 से 10 बार प्रत्येक क्रियाओं को आप कर सकते हैं। और ये कंधे चक्राकार, कंधों को साइकिल चलाएंगे इस प्रकार से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करें वज्रासन में बैठने की, वज्रासन में बैठने की कोशिश करें। वज्रासन में बैठने से भी किडनी की समस्या बहुत अच्छी हल होती है। किडनी में इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो सकता है वज्रासन में बैठने से। क्योंकि इसका नाम वज्रासन इसलिए पड़ा कि इस आसन में बैठने से शरीर वज्र की तरह मजबूत हो जाता है। राधे राधे। क्योंकि हमारे पैर की जो पिंडलियां हैं, पिंडलियों का दबाव हमारे जंघाओं का पड़ता है और पिंडलियों पर जब दबाव पड़ेगा, पिंडलियों का संबंध हमारी आंतों से है। जंघा का दबाव पिंडली पे पड़ने से हमारी जो आंतें हैं ये सक्रिय होती हैं। तो जिनको किडनी प्रॉब्लम है उनको पेट की सफाई भी नहीं होती है, कब्जियत हो जाती है, शौच नहीं आती है, लैट्रिन में बैठे रहते हैं। वज्रासन करेंगे तो आपके पेट की अच्छी सफाई होगी। और वज्रासन में धीरे धीरे अभ्यास करें, जितनी देर आप बैठ सकें, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट। शुरुआत आधा मिनट से करें, आधा मिनट बढ़ाएं, 1 महीने में 15 मिनट पे पहुंच जाएंगे। और 3-4 महीने का अभ्यास करने के बाद इस पर आप आधा घंटा पौन घंटा बैठ सकते हैं। अब इस मुद्रा में बैठें वज्रासन में, गर्दन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये भी आप डेली रूटीन में 4-4 बार कर लें। गर्दन को बाईं तरफ ढीली छोड़ते हुए दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ। तो गर्दन को बाईं तरफ देखेंगे, दाईं तरफ देखते हुए। अब गर्दन को चक्राकार घुमाएंगे, बहुत ही धीमी गति से, जल्दबाजी ना करें। विपरीत दिशा में बस। नेत्र शक्ति विकासक क्रिया, पलकों को टिमटिमाएंगे। भैया थोड़ा हमारे नेत्रों की तरफ झूम कर दें। नेत्रों के व्यायाम, पलकों को टिमटिमाएंगे। अंगूठा सामने की ओर, धीरे धीरे अंगूठे को नेत्रों के पास लाएं, धीरे धीरे इसको वापस ले जाएंगे। इस प्रकार 3 से 4 बार कर लें। इससे नेत्र शक्ति बढ़ती है और मन मजबूत होता है। इससे पुरुषार्थ की भावना जागती है इस क्रिया को करने से। ध्यान की क्रिया है ये। ऊपर देखें, नीचे देखें, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये भी 4-4 5-5 बार कर लें डेली रूटीन में। बाईं ओर क्रॉस में, दाईं ओर नीचे,
बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे क्रॉस में, बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे क्रॉस में देखेंगे। विपरीत दिशा में, दाईं ओर ऊपर, बाईं ओर नीचे, दाईं ओर ऊपर, बाईं ओर नीचे, विपरीत दिशा में। नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। अब चक्राकार घुमाएंगे नेत्रों को 4 बार एक दिशा में, 4 बार विपरीत दिशा में। नेत्रों को बंद करके शांत बैठ जाएं, मन के अंदर प्रसन्नता का भाव लाएं और मन ही मन ऐसा महसूस करें कि मेरे शरीर से रोग जा रहा है और मैं निरोगी हो रहा हूँ। ये महसूस करना पड़ेगा आपको। जब तक मन के अंदर में पुरुषार्थ नहीं लाएंगे, भगवान भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। पुरुषार्थियों का भगवान हमेशा साथ देते हैं। अर्जुन पुरुषार्थी थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। कायर का साथ भगवान भी नहीं देते हैं, वो भी पुरुषार्थियों के साथ में रहते हैं हर समय। मन ही मन राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का मन ही मन जाप भी करते रहें। इन क्रियाओं को करते हुए हथेलियों को एक बार कस के रगड़ेंगे, नेत्रों की सिकाई कर लें। बस आए सामान्य अवस्था में। तो ये हमने कराई सूक्ष्म क्रियाएं, किडनी से संबंधित सूक्ष्म क्रियाएं। अब मात्र हम एक आसन कराएंगे, उस आसन का नाम है पर्वत आसन। ऐसे तो वो आसन होता है वज्रासन में, ये गलती से वज्रासन बोल गए, पद्मासन में। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो इसको आप सुख आसन में भी कर सकते हैं। इस आसन का नाम है सुखासन, जिसमें हम सुखपूर्वक बैठ सकें, सुखपूर्वक बैठ सकें, उसी का नाम है सुख आसन। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाएं तो और उत्तम, अति उत्तम। तो पद्मासन लगाने की आप धीरे धीरे कोशिश जरूर करें, और पद्मासन में इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। हम करा रहे हैं पर्वत आसन। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, अंगूठे से अंगूठा मिला दें, 8 उंगलियों को इस प्रकार खोलें जैसे मैंने खोली हुई हैं, देख लें। और 15 डिग्री आसमान की तरफ मुस्कुराते हुए, इसका नाम है पर्वत आसन। कोई कितना भी शरीर से कमज़ोर हो, इस मुद्रा को वो डेली कर ले, कम से कम 10 मिनट। 2 महीने में उसका शरीर वज्र हो जाएगा, उसके फेफड़े वज्र हो जाएंगे। आप पहले दिन इसका अभ्यास करेंगे आधा मिनट, और आधा मिनट कैसे आप देखेंगे, आती जाती श्वासों को 8 बार गिन लें। आती जाती श्वास आपने 8 बार गिन ली, आधा मिनट हो गया। आधा मिनट फिर इसको 2-3 श्वास रोज बढ़ाएं। 1 मिनट पर पहुंचने के लिए कम से कम आप 10 दिन दें। राधे राधे। इस आसन को 1 मिनट तक पहुंचने के लिए 10 दिन दें। जिनको किडनी खराब है, क्योंकि शरीर में दम नहीं रहती है, 10 दिन के बाद में शरीर में ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा। आप खुद ही महसूस करेंगे कि मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ। इससे फेफड़े बलिष्ठ बन जाते हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और धीरे धीरे इसको आधा आधा मिनट आप बढ़ाते बढ़ाते 1 महीने में जा करके आप 3 मिनट पर पहुँचें। 1 महीने में 3 मिनट, 2 महीने में जा करके 5 मिनट पर पहुँचें, और अगले 4 महीने में जा करके इसको 10 मिनट पर ले आएँ। आप इसको 10 मिनट कंटिन्यू करें। 10 मिनट पर आपके शरीर में शक्ति का संचार बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और आज हम जिनको किडनी प्रॉब्लम है उनको हम कराएंगे प्राणायाम, कि वो कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं, केवल वही कराएंगे जो कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम है साधारण प्राणायाम।
तो साधारण प्राणायाम किस मुद्रा में करेंगे हम? वायु मुद्रा। क्योंकि किडनी वालों को सबसे बड़ी समस्या पेट से होती है, उनकी गैस ज़्यादा बनती है, पेट साफ नहीं होता है। तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाते हैं, तो ये वायु मुद्रा बन गई। इस वायु मुद्रा में बैठ जाए, नेत्रों को बंद करें, धीरे धीरे श्वास को खींचेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। कम से कम इसको 4 से 5 बार आप डेली करें। शुरुआती 1 महीना श्वास को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, धीरे धीरे श्वास को खींचेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। जब 1-2 महीने में अभ्यास अच्छा हो जाए और शरीर में जब शक्ति का संचार हो जाए, फिर आप श्वास को रोकने की अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास खींचेंगे, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जितनी देर श्वास रुके उतना रोकेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। इस प्राणायाम को आप 5 से 8 बार डेली रूटीन में ला सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करती है। यानी शरीर के अंदर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो जहर है, उन जहरों को निकाल करके ये बाहर कर देता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसीलिए इसका नाम पड़ा नाड़ी शोधन। तो दाएं अंगूठे से दाएं नासिका बंद कर लें, बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास खींचेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब बाएं नासिका बंद करें, दाएं नासिका से श्वास खींचें और उसी से छोड़ें। ये एक चक्र हुआ। बाएं से खींचना, बाएं से छोड़ना, दाएं से खींचना, दाएं से छोड़ना, ये एक चक्र हुआ। इसी प्रकार आप इसको 8 से 10 बार डेली रूटीन में ले आएँ। ध्यान देना, बाएं से खींचना शुरू करना, दाएं पर समाप्त करना, उल्टी क्रिया नहीं करनी है। हमेशा बाएं नासिका से प्राणायाम चालू होता है और दाएं पे आके समाप्त हो जाता है। इसके बाद तीसरा प्राणायाम कराएंगे हम आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट ब्रीथिंग। बाएं नासिका से श्वास खींचेंगे और दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। अब दाएं से खींचेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ये हुआ एक प्राणायाम। इसको डेली रूटीन में आप 8 से 10 बार इसको आप ला सकते हैं। इसके बाद करेंगे हम कपाल भाती प्राणायाम। तो कपाल भाती प्राणायाम करेंगे हम अपान वायु मुद्रा में। तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाएं और अपान वायु मुद्रा, मध्यमा अनामिका को अंगूठे के अग्रभाग से लगाएंगे। ये अनामिका मुद्रा हमारे हृदय के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है। इसी में हम कपाल भाती क्रिया में केवल 19 स्ट्रोक लगाएंगे। बहुत ही धीमी गति से, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें इसमें, एकदम धीमी गति। जितनी धीमी गति, यानी हम सामान्य 1 मिनट में 150 से 200 स्ट्रोक लगाते हैं और आपको 1 मिनट में मात्र 20 से 25 स्ट्रोक लगाने हैं। ध्यान देना, 1 मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक। 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे आप, तब जाकर के 1 मिनट में 20 स्ट्रोक आपके हो जाएंगे।
इससे आपकी जो गैस संबंधी समस्या है, जो मल संबंधी समस्या है, कपालभाति प्राणायाम से आपका मल टूटेगा और आपका पेट इससे साफ होगा। 5वां प्राणायाम हम करा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो भैया थोड़ा झूम करके दिखला देना। भ्रामरी प्राणायाम आपको दिखलाते हैं। अंगूठे से हम कान को बंद कर लेते हैं, अंगूठे से तर्जनी उंगली को भौं पे रखेंगे, मध्यमा को पलकों पर, अनामिका को नासिका के अग्रभाग पर। इसमें हम श्वास को खींचेंगे और फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे, गुंजन करते हुए, जैसे भौरा गुंजन करता है। भ्रामरी माने भौरा, संस्कृत में कहते हैं भ्रामरी और हिंदी में कहते हैं भौरा। इसमें आप जिह्वा को मोड़ करके तलुए पे लगाएंगे। होता क्या है कि जिसको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, डायलिसिस कराने लग जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। भ्रामरी प्राणायाम हमारे डिप्रेशन को धीरे धीरे कम करके ख़त्म कर देता है। ये डिप्रेशन को पास में आने नहीं देता है और इससे मन एकदम शांत रहता है। उससे पुरुषार्थ की भावना जागेगी और साधक को लगेगा कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ। ये बात ध्यान रखना, जब भी आप नेत्र बंद करके ध्यान लगाएं, हमेशा ऐसा महसूस करना कि मेरे शरीर के अंदर में शक्ति का संचार हो रहा है, मेरी बीमारी शरीर से जा रही है और अब मैं फिट होता चला जा रहा हूँ। राधे राधे। आज के लिए हम इतना ही। कल हम लेकर आएंगे कोरोना से संबंधित कुछ प्राणायाम और कुछ एक्सरसाइज और कुछ जड़ी बूटी कि हम कोरोना को अपने पास न आने दें, उससे संबंधित, और जिसको हो गया है उसको हम कैसे ठीक करें प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से। कल हम इस पर सभी साधकों से चर्चा करेंगे। आज के लिए उतना ही। राधे राधे। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो प्राणायाम कम से कम 5 से 11 बार डेली करें। धीमी गति से ही करें लेकिन डेली करें प्राणायाम। प्राणायाम से शरीर ऊर्जावान बनता है, शक्ति का संचार होता है। राधे राधे। शांति शांति शांति। जितनी शक्ति हो किडनी खराब होने के बाद उतनी ही शक्ति से प्राणायाम करें, ज़्यादा शक्ति न लगाएं। धीरे धीरे शक्ति शरीर में आती चली जाएगी। आज के लिए उतना ही। राधे राधे।